हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करें कक्षा 12वीं जीव विज्ञान यानी कि क्लास 12th बायो का रियल मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। यहीं से आपके 50 से 60% क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि दोस्तों मॉडल पेपर के साथ साथ हम आपको एक ऐसे वायरल पेपर से रूबरू करवाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा और इसके आने की पूरी संभावना। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने वायरल पेपर आ चुका है। लेकिन दोस्तों, हम इसको आपके सामने सबसे पहले इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि कॉपीराइट क्लेम लग सकता है दोस्तों, इसलिए हम उसको लास्ट में रखें, जिसे लास्ट तक केवल वही व्यक्ति देखे जिसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। यानी कि केवल और केवल कक्षा 12वीं बायो वाले वह मॉडल पेपर देखें और वह वायरल पेपर देखें। साथ ही दोस्तों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए दोस्तों, क्योंकि वहां पे पेपर के आधे घंटे पहले हमने पिछले पेपर में जैसा कि आधे घंटे पहले रियल 100% रियल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दिया था। और दोस्तों, आपको पता है कि आधा घंटा बहुत होता है एक विद्यार्थी को पेपर मिल जाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको आधा घंटा पहले पेपर मिल जाता है तो इससे आपके 50-60 नंबर के क्वेश्चन तो तुरंत आप लोग रट ही लेते हो, आप लोगों को याद हो जाते हैं। इसलिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर एक से एक वायरल पेपर दोस्तों सुबह 8:30 बजे तक हम आपको प्रोवाइड करवा ही देते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम की लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, और यदि आप वहां से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट टेलीग्राम में जाइए और इजी स्टडी सर्च कीजिए। इजी स्टडी जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको चैनल का लोगो मिल जाएगा, आप सही लोगो पर ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए फटाफट से देख लेते हैं कक्षा 12वीं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का मॉडल पेपर। तो आपके सामने दोस्तों आ चुका है मॉडल पेपर, जिसका पूर्णांक 70 अंक है दोस्तों। समय अवधि 3 घंटे की। आपको बता दें कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो गारंटेड 50 से 55 अंक के क्वेश्चन आपके इसी मॉडल पेपर से आने हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ चुका है। सही विकल्प का पहला क्वेश्चन है, नर युग्मक तथा अंड कोशिका के समेकन से बनी संरचना कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज। चारों ऑप्शन में आपको नहीं बताऊंगा, केवल और केवल राइट आंसर बताऊंगा। दूसरा है पेरिस्पर्म यानी कि परिभ्रूणपोष होता है, पेरिस्पर्म होता है। तो इसका राइट आंसर है बीजांडकाय का अवशिष्ट भाग। क्या ऑप्शन नंबर डी, बीजांडकाय का अवशिष्ट भाग। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है। इसका राइट आंसर है तुम्बिका, एम्पुला जो है सहायक ग्रंथि नहीं है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन सी एक जन्म नियंत्रण विधि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईयूडी। क्या है, आईयूडी जो है एक जन्म नियंत्रण विधि है। उसके बाद आते हैं ई, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 21वें। जी हाँ, 21वें डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से होता है। अब क्वेश्चन नंबर एफ है आपका, टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर है अस्थि मज्जा में। कहाँ, टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर जी यानी कि आपका है, निम्न में कौन सा एक प्लाजिड्म है। निम्न में से कौन सा एक प्लाजिड्म है। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए है, PBR 322। इस प्रकार से आपके यहाँ पे सही विकल्प पूरे होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति। आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है रिक्त स्थान की पूर्ति। 7 क्वेश्चन है दोस्तों, 7 और 1 अंक के क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं 7 और 1 अंक के यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों को डैश डैश कहा जाता है। जिसका राइट आंसर है हरे पादपों को उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पहले का राइट आंसर है उत्पादक। दूसरा है, समुद्र में बहुत गहराई पर दृश्य प्रकाश की केवल डैश डैश रंग की किरणें ही पहुंच पाती हैं। इसका राइट आंसर है नीला या बैगनी। दूसरे का राइट आंसर है नीला या बैगनी। तीसरा है, अंडोत्सर्ग डैश डैश नामक हार्मोन्स द्वारा प्रेरित होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों LH। क्या है, तीसरे का राइट आंसर है LH। चौथा है आपका, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग डैश डैश की कमी को पूरा करने के लिए किया गया था। इसका राइट आंसर है ADA। फुल फॉर्म है एडिनोसिन डीएमिनेज, ADA। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, ADA, एडिनोसिस डीएमिनेज। आगे बढ़ेंगे, ई नंबर देखते हैं। ई नंबर है आपका, एक DNA रज्जुक में न्यूक्लोराइड आपस में डैश डैश बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसका राइट आंसर है फास्फोडाइडेक्ट्स। क्या, फास्फोडाइएक्ट्स। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर एफ देखेंगे, टाइफाइड रोग की पहचान डैश डैश द्वारा की जाती है। तो विडाल टेस्ट द्वारा की जाती है। टाइफाइड रोग की पहचान किसके द्वारा की जाती है, विडाल टेस्ट के द्वारा की जाती है।
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु डैश डैश कहलाते हैं। तो इस क्या कहलाते हैं? जीवाणु भोजी। क्या कहलाते हैं? जीवाणु भोजी कहलाते हैं, या फिर बैक्टीरियोफेज भी कह सकते हैं इसको। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान यहाँ पे पूरी होती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सही जोड़ी। सही जोड़ी का मैं आपके सामने मिलान भी कर दूंगा। आप देख सकते हैं एक तरफ लिखा हुआ है कोमेलीन। क्या लिखा हुआ? कोमेलीन। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका, ये रहा राइट आंसर, एनुमेलियम परागणी पुष्प। क्या? एनुमेलियम परागणी पुष्प। दूसरी तरफ दिया हुआ मनुष्य के त्वचा का रंग। इसका राइट आंसर है दोस्तों, मनुष्य की त्वचा का रंग कौन सा होता है दोस्तों? बहुजीन विसंगति। क्या होता है? बहुजीन विसंगति। तीसरा है आपका ऑप्शन नंबर सी है इरविन। इरविन चारगॉफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्षारक युग्मन की पूरकता। आगे बढ़ेंगे, कैंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर लास्ट, ओंकोजिन। क्या? इसका राइट आंसर है ओंकोजिन। आगे बढ़ेंगे, ई नंबर देखते हैं। ई नंबर है सैकेरोमाइसिस सेरेविस। इसका राइट आंसर बेकर्स ईस्ट, और बचा एफ नंबर। तो इसका राइट आंसर फिफ्थ हो जाएगा, ट्रांसपोजन। इस प्रकार से सही जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने मिली हुई है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एक शब्द वाक्य में उत्तर। आपके सामने यह भी 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे दोस्तों, 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप देखिए, पहला है शब्द विस्तार कीजिए, ZIFT। आपके सामने पहला दिया हुआ शब्द विस्तार कीजिए, ZIFT। इसका राइट आंसर है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। पहले का राइट आंसर है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। सेकंड है आपका एक विषम युग्मिक दिशांगक के परीक्षणार्थ संकरण का अनुपात क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1:1:1:1:1। ठीक, यानी कि 4 बार होगा इसे 1:1:1:1:1। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, भांग के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर है कैनाबिस सेटाइवा। क्या? कैनाबिस सेटाइवा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट है बीओडी का पूरा नाम लिखिए। इसका राइट आंसर है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का पूरा नाम क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पांचवा है जंतु मानव कोशिकाओं में जीन क्लोनिंग हेतु प्रायः किस संवाहक का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है पाश्च विषाणु। किसका? पाश्च विषाणु का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे छठवां नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तापमान के व्यापक, देख सकते हैं, तापमान के व्यापक परास को सहन करने की सक्षम जीव क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है प्रथुतापाजी या यूरीथर्मल। प्रथुतापाजी या यूरीथर्मल। आगे बढ़ेंगे, सातवां है ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो लगभग 90%। कितने प्रतिशत? लगभग 90%। यहाँ पे लगभग लगा लीजिएगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पूरे होते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 2-2 अंक के क्वेश्चन पहले देखेंगे, उसके बाद 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, जो कि आपके पेपर में जिस क्रम से पूछे जाने। तो आप देख सकते हैं आपका 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, अथवा स्वपरागण व परपरागण में अंतर लिखिए। मोस्ट IMP है दोस्तों, ये लोग मोस्ट IMP मैं लिख के दे रहा हूँ, ये वाला स्वपरागण व परपरागण में अंतर लिखिए। 6वां क्वेश्चन है क्या कारण है कि मनुष्य के वृक्षण उदर गुहा के बाहर स्थित होता है? इसका अथवा है दोस्तों, एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों का नाम बताइए जहां नर एवं मादा युग्म कोदिभिग का विकास होता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है जंदों को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्यों? अथवा टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? 8वां है क्यों एक पिता लिंग सहलग्न रोग को अपने पुत्र को संचारित नहीं कर सकता, अथवा यदि एक दीर्घ की DNA में 20% साइटोसिन है तो DNA में मिलने वाले एडेनिक के प्रतिशत की गणना कीजिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई दिक्कत आ रही या फिर आंसर आपको नहीं पता, कमेंट के माध्यम से आप हमको बताइए, हम आपको पर्सनल आपको वह पूरा आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। 9वां क्वेश्चन है DNA पैकेजिंग में हिस्टोन्स का क्या महत्व है, अथवा नॉनसेंस म्यूटेंस से आप क्या समझते हैं? 10वां क्वेश्चन है मेटास्टेसिस का क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए। अथवा
उसके बाद 11वां क्वेश्चन है आपका 10वें का अथवा है दोस्तों, आप देख सकते हैं 10वें का अथवा क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में भी किया जा सकता है, यदि हाँ तो किस प्रकार। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच का प्रमुख अंतर क्या है, अथवा मनुष्य में अमीबियासिस रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक का नाम लिखिए, इस रोग के प्रमुख लक्षण तथा रोग संचरण विधि भी लिखिए। 12वां क्वेश्चन है आपका, पुनः यौगिक प्रोटीन से आप क्या समझते हैं, कोई दो उदाहरण लिखिए। अथवा है इसका दोस्तों आपका ELISA का पूरा नाम लिखिए, इसके द्वारा किस रोग की पहचान की जा सकती है। आगे बढ़ेंगे, देखें क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित केंद्रकों के नाम बताइए, अथवा भ्रक्षण व अंडाशय में से प्रत्येक के दो दो प्रमुख कार्यों का उल्लेख करिए। 14वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक संकाय क्रॉस का उपयोग करते हुए प्रभावितता के नियम की व्याख्या कीजिए, अथवा आनुवांशिकी कूट क्या है। आप देख सकते हैं आनुवांशिकी कूट क्या है, इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देख सकते हैं, जलीय पादपों के अनुकूलनों का वर्णन कीजिए, अथवा उच्च पोषण स्तर के जीवों को उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा कम होती है, टिप्पणी कीजिए। 16वां क्वेश्चन है, एक सामान्य कोशिका कैंसर कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, इसी का अथवा है, आप देख सकते हैं अथवा है, उपाचयन के दौरान सूक्ष्म जीव गैसों का निष्कासन करते हैं, उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए। 17वां क्वेश्चन है आपका, लीडिंग स्टैंडर्ड व लैंडिंग स्टैंडर्ड में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा जीनोटाइप व फिनोटाइप में अंतर स्पष्ट कीजिए। 18वां क्वेश्चन है आपका, PCR क्या है समझाइए और इसका महत्व बताइए, इसी का अथवा है, अनुवांशिकी रूपांतरित फसलों के लाभ व हानि का वर्णन कीजिए। इसी का अगला 19वां क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उपयुक्त आरेख की सहायता से लॉजिस्टिक समष्टि वृद्धि का वर्णन कीजिए, अथवा एक परितंत्र में कार्बन चक्रण की महत्वपूर्ण विशेषताओं की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। इस प्रकार से मॉडल पेपर जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए बात करते हैं वायरल पेपर। तो वायरल पेपर आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, हम इसके 100% रियल होने की कोई दावा नहीं करते हैं दोस्तों, लेकिन वायरल है तो आप लोग इसको देख लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट PDF भी आपको हम दे सकते हैं। एक नज़र में आप लोग देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन है इसमें, हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में पूछे जाएं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2-2 अंक के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि जैसे ही हमको 100% रियल पेपर मिलता है, वायरल नहीं दोस्तों, 100% रियल क्वेश्चन पेपर मिलता है, सबसे पहले हम आपको इसी चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं और पूरा PDF हम आपको तुरंत और पूरे वायरल पेपर वगैरह सभी हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाते रहते हैं पेपर से आधे घंटे पहले तक। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।